हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स डन। और आज हम लोग यूज़ ऑफ ए और एन के बारे में जानेंगे। दी, जिसे दा भी बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग ए और एन कहाँ यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ए और एन का मतलब क्या होता है? ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके आगे हम लोग ए का यूज़ करते हैं। और किसी भी वॉवेल से शुरू होने वाले जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके आगे हम लोग एन का यूज़ करते हैं। ये बात तो हमें पता है। लेकिन जो ए और एन का यूज़ होता है, वो अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखकर करें तो कभी कभी हमारा जो सेंटेंस है उसमें ए और एन का गलत यूज़ हो जाता है। ए और एन मिस्टेक हो जाता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जहाँ ए का यूज़ करना चाहिए वहाँ हम लोग एन का यूज़ करते हैं, और एन का जहाँ यूज़ करना चाहिए वहाँ ए का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख करके करते हैं। तो सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखकर नहीं करना चाहिए। इससे किस तरह से आगे हम लोग सही तरीके से ए और एन का यूज़ करेंगे, ये आगे हम लोग जानेंगे। फ़िलहाल एक नोट है, उसे हम लोग जान लेते हैं। हिंदी में जो भी सेंटेंस लिखा जाता है, भले उसमें एक लिखा जाए या ना लिखा जाए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, यह छाता है, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक छाता है। तो हिंदी में चाहे आप सेंटेंस में एक लिखो या मत लिखो, वो चलता है। लेकिन आपको कंपलसरी है कि जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो उस वक्त आपको ए या एन का यूज़ करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ नहीं करते हैं, तो हमेशा हम प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले और प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक वर्ड है जैसे कि ट्री, तो ट्री जो वर्ड है वो सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसको गिन सकते हैं, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़। तो इस तरह से जो पेड़ होते उसके आगे हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो प्लूरल बन जाए, जैसे ट्रीज़ हो जाए, तो उसके आगे वो सिंगुलर तो है नहीं, इसलिए उसके आगे हम लोग ए का यूज़ नहीं करेंगे। ओके। अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे जैसे कि हो गई राइस हो गई, जैसे कि और भी बहुत सारे ऑयल हो गए, या फिर गोल्ड, सिल्वर, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गई, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा जो दूसरे वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल, जिसे गिन नहीं सकते, उसके आगे हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए अब किस तरह से हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख करके ही नहीं बल्कि दूसरी बातों का ध्यान रख के हम लोग ए और एन का यूज़ करें तो वो हमारा पूरी तरीके से सही होगा। ओके। तो कभी भी हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखकर नहीं लिखना चाहिए ए और एन। हमें उसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज़ करना चाहिए। उसके उच्चारण के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उसका उच्चारण हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि अगर हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हिंदी में जो स्वर होते हैं, आपको पता है आ इस तरह से स्वर होते हैं। और हिंदी में व्यंजन जो होते हैं जैसे का, खा, गा, घ, इस तरह के जो व्यंजन होते हैं, तो अगर जो भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के स्वर की तरह है, पहला जो जब उसका उच्चारण करते हैं तो अगर वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम लोग एन का यूज़ करेंगे। और अगर वो जो वर्ड है अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, अगर वो हिंदी में व्यंजन से शुरू होता है, हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है, तो उसके आगे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ए है अ यूनिवर्सिटी,
तो यहाँ पर जो यू से तो स्टार्ट हो रहा है, यू क्या है, वॉवेल तो है, लेकिन ये इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हिंदी से किस तरह से उच्चारण हो रहा है, यू से, यानी या से। इसकी व्यंजन ध्वनि क्या बन रही है, या। तो इसलिए हम लोग भले ही ये वॉवेल से शुरू हो रही है, बट इसका उच्चारण या से शुरू हो रहा है, हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके आगे ए यूज़ करेंगे और इसे पढ़ेंगे अ यूनिवर्सिटी। उसी तरह से एन आवर, यहाँ पर जो आवर का पहला लेटर है वो किससे शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, बट ये इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उच्चारण किससे हो रहा है, आँख से। तो भले ही ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसमें एन आवर यूज़ करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट है उसके आगे हमने एन यूज़ किया। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किस तरह से हमारा उच्चारण होता है, ऑनेस्ट। तो इसका जो स्वर ध्वनि है अ है, तो यहाँ पर हम लोग एन ऑनेस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है एन एम ए। एम को हम लोग किस तरह से बोलते हैं, जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो होता है एम, ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए भले ही ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसके आगे हम लोग एन यूज़ करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण ए से शुरू हो रहा है। इसी तरह से अब 1 रुपी, 1 जो है उसमें पहला लेटर क्या है, ओ है, लेकिन ओ जो है जो 1 जो है उसको उच्चारण करते हैं तो वो किससे शुरू होता है, वा से, और ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अ 1 रुपी नोट। इसी तरह से अ यंग मैन, तो ये क्या हो गया, या से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम लोग आ यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दी और दा का यूज़ सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।